हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 IT पार्ट बी यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सेशन 6 को, और सेशन का नेम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL is the standard language for relational database management systems. SQL is used to communicate with a relational database. Means SQL relational database management system के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और इसका प्रयोग किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। SQL provides many different types of commands used for different purposes. Means SQL विभिन्न प्रकार के कमांड्स को प्रोवाइड करता है और उनका पर्पस भी विभिन्न प्रकार का होता है। SQL commands can be mainly divided into following categories. Means SQL commands को मुख्यतः निम्नलिखित कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है DDL, सेकेंड DML और थर्ड है TCL। SQL कमांड्स को अन्य कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, वो मुख्यतः 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट DDL कमांड्स। DDL का फुल फॉर्म है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DDL कमांड्स में वे कमांड्स आते हैं जो टेबल को क्रिएट करने और टेबल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से रिलेटेड होते हैं। दीज आर यूज्ड टू, मीन्स इन कमांड्स का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट क्रिएटिंग, अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग, मीन्स टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल को अल्टर करने के लिए और टेबल को डिलीट करने के लिए। सेकेंड ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेजेस एंड रोल्स, मीन्स टेबल में जो हेडिंग्स होते हैं उनको स्पेशल परमिशन ग्रांट करना और उनके स्पेशल परमिशन को रिमूव करने से रिलेटेड कमांड्स इसमें आते हैं और उन हेडिंग्स के रोल्स को भी ये कमांड्स डिसाइड करते हैं। थर्ड है मेंटेनेंस कमांड्स, मीन्स टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मेंटेनेंस वाले कमांड्स होते हैं वो इसमें आते हैं। देखिए नेक्स्ट DML कमांड्स, मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। इसमें वे कमांड्स आते हैं जो डेटा के रिट्राइवल, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट TCL कमांड्स, मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। कमांड्स दैट अलाउज यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजिशन, मीन्स वे कमांड्स जो आपको अलाउ करते हैं कि आप ट्रांजिशंस को मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें, वे कमांड्स इसके अंतर्गत आते हैं। और ट्रांजिशन इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स, मीन्स एक ट्रांजिशन एक कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क होता है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट मेकिंग चेंजेस टू डेटाबेस परमानेंट, मीन्स डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस करने के लिए। नेक्स्ट अनडूइंग चेंजेस टू डेटाबेस परमानेंट, मीन्स जो चेंजेस हो चुके हैं उन्हें बैक करने के लिए परमानेंटली। नेक्स्ट क्रिएटिंग सेव पॉइंट्स, मीन्स सेव पॉइंट क्रिएट करने के लिए। और लास्ट है सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर करंट ट्रांजिशंस, मीन्स करंट ट्रांजिशंस के प्रॉपर्टीज को सेट करने से रिलेटेड कमांड्स। देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप्स फॉर डिफाइनिंग कॉलम्स आर, मीन्स टेबल के कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए मुख्यतः प्रयोग होने वाले डेटा टाइप्स। फर्स्ट डेटा टाइप है कैर। कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, मीन्स कैर एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डाटा टाइप है जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज द कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर्स, और इसका जो साइज पैरामीटर है वह कॉलम की लेंथ को कैरेक्टर्स में डिफाइन करता है। कैन बी फ्रॉम 0 to 225 और इसकी साइज 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है। डिफॉल्ट इज 1 और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 1। नेक्स्ट है वेर कैर। वेर कैर इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, मीन्स वेर कैर एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डाटा टाइप है जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर्स, और इसका साइज पैरामीटर कॉलम की मैक्सिमम लेंथ को कैरेक्टर्स में डिफाइन करता है।
कैन बी फ्रॉम 0 to 65,535 और इसकी साइज हो सकती है 0 से लेकर के 65,535 तक। कैर डेटा टाइप और वेर कैर डेटा टाइप दोनों का प्रयोग किया जाता है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहां पर साइज का डिफरेंस है। इसमें मैक्सिमम साइज है 255 तक और जबकि वेर कैर में मैक्सिमम साइज है 65,535 तक। ओके, इसमें एक और डिफरेंस है कि कैर एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डाटा टाइप है जबकि वेर कैर एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसका मतलब क्या है, देखिए, यदि आप नेम कैर 8 लिखते हैं तो इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में 8 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ओके, और इसी तरह से यदि आप लिखते हैं नेम वेर कैर 8 तो यहां पर भी कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से 8 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ओके, लेकिन यदि आपने यहां पर वैल्यू इंटर किया अजय और इसकी लेंथ है केवल 4 और यहां पर जो लास्ट के 4 ब्लॉक हैं वो खाली हैं, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, जब आप कैर का यूज करेंगे तो। ओके, लेकिन यदि आपने वेर कैर का यूज किया है और आपने वैल्यू स्टोर किया है अजय जिसकी लेंथ केवल 4 है, तो यहां पर जो लास्ट के 4 ब्लॉक खाली हैं वो क्या हो जाएंगे, वो यहां से रिमूव हो जाते हैं। ओके, मीन्स ये फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है लेकिन ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। यदि आप यहाँ पर 5 कैरेक्टर का वैल्यू इंटर करेंगे तो यहाँ पर इसके 5 ब्लॉक्स रहेंगे और 3 ब्लॉक रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो ये मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ का। देखिए नेक्स्ट, बाइनरी। बाइनरी डाटा टाइप इज सेम एज कैर बट स्टोर्स बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स। मीन्स बाइनरी डाटा टाइप सेम एज कैरेक्टर डाटा टाइप है लेकिन इसमें बाइनरी के बाइट स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं। द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज द कॉलम लेंथ इन बाइट्स और इसका जो साइज पैरामीटर है वो कॉलम की लेंथ को बाइट्स में डिफाइन करता है और डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। देखिए नेक्स्ट है वेर बाइनरी। वेर बाइनरी डाटा टाइप इज सेम एज वेर कैर बट स्टोर्स बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स। मीन्स वेर बाइनरी बिल्कुल वेर कैर डाटा टाइप जैसा ही है लेकिन ये बाइनरी स्ट्रिंग्स को स्टोर करता है। द साइज पैरामीटर स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कॉलम लेंथ इन बाइट्स और इसका जो साइज पैरामीटर है वो इसके लेंथ को बाइट्स में डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट है बूलियन। बूलियन डाटा टाइप सपोर्ट्स द स्टोरेज ऑफ 2 वैल्यूज। मीन्स बूलियन डाटा टाइप में केवल 2 वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, फर्स्ट है ट्रू और सेकेंड है फॉल्स। ओके, तो दोनों में से कोई एक ही स्टोर हो सकता है। टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट डाटा टाइप होल्ड्स अ स्ट्रिंग विथ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 255 कैरेक्टर्स। मीन्स टाइनी टेक्स्ट डाटा टाइप में स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है और उसकी मैक्सिमम लेंथ 255 कैरेक्टर तक ही हो सकती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट डाटा टाइप होल्ड्स अ स्ट्रिंग विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 65,335। मीन्स टेक्स्ट डाटा टाइप में स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है और उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 65,535 बाइट्स तक। ओके, और नेक्स्ट है इंटीजर और आईएनटी। इंटीजर डाटा टाइप एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यूज और इसका प्रयोग किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। ओके, नेक्स्ट डाटा टाइप है मीडियम टेक्स्ट। मीडियम टेक्स्ट डाटा टाइप होल्ड्स अ स्ट्रिंग विथ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स मीडियम टेक्स्ट डाटा टाइप में स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है और उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 1,67,77,215 कैरेक्टर्स तक। नेक्स्ट डाटा टाइप है डेसिमल। डेसिमल डाटा टाइप एक्सेप्ट्स न्यूमेरिक। मीन्स डेसिमल डाटा टाइप में न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज स्पेसिफाइड इन साइज। मीन्स साइज पैरामीटर के द्वारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को स्पेसिफाई किया जाता है। The number of digits after the decimal point is specified in the D पैरामीटर और फिर D पैरामीटर के द्वारा डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स को स्पेसिफाई किया जाता है। The maximum number for size is 65 और फिर ये जो साइज पैरामीटर है इसके लिए मैक्सिमम नंबर वैल्यू है 65। ओके, द मैक्सिमम नंबर फॉर D is 30। मीन्स D की मैक्सिमम वैल्यू है 30। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर साइज इज 10। साइज के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है 10 एंड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर D इज 0 और फिर D के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है 0। नेक्स्ट डाटा टाइप है डेट। डेट डाटा टाइप एक्सेप्ट द डेट वैल्यू इन दिस फॉर्म। मीन्स
डेट डाटा टाइप इस फॉर्मेट में डेट की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल एंड इंसर्ट सम डाटा एंड मेक सम क्वेरीज। मीन्स अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं और फिर कुछ क्वेरी करते हैं। ओके, लेट्स गो। ओके, तो अब मैं ओपन करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इसके लिए मैं सर्च बॉक्स में टाइप करता हूं एक्सेस ACCESS और देखिए यहां पर आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। इस पर मैं क्लिक करता हूं और देखिए इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो चुका है। और अब मैं क्लिक करता हूं ब्लैंक डेटाबेस पर और यहां पर मैं डेटाबेस का नेम राइट करूंगा, माई डेटाबेस, और फिर मैं क्लिक करता हूं क्रिएट बटन पर। ओके, देखिए इस तरह से डेटाबेस ओपन हो चुका है और अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट टैब पर और यहां देखिए ऑप्शन है क्वेरी डिजाइन। इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे मैं क्लोज कर देता हूं। और अब मैं क्लिक करता हूं, यहां पर देखिए व्यू ऑप्शन है और इसके इनसाइड ऑप्शन है एसक्यूएल व्यू। इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मुझे राइट करना होगा एसक्यूएल कमांड्स। ओके, तो सबसे पहला कमांड मैं राइट करता हूं टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहां पर राइट करता हूं क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो और फिर स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद मैं यहां पर ऐड करूंगा फील्ड्स नेम और उनके डाटा टाइप। तो फर्स्ट फील्ड नेम है रोल नंबर और इसका डाटा टाइप होगा इंटीजर, और सेकंड फील्ड नेम है एस नेम और इसका डाटा टाइप है कैर और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर। और नेक्स्ट है एफ नेम और इसका भी डाटा टाइप होगा कैर और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर। और नेक्स्ट है एड्रेस और इसका भी डाटा टाइप होगा कैर और इसकी साइज होगी 35 कैरेक्टर। और नेक्स्ट है DOB फील्ड नेम और इसका डाटा टाइप होगा डेट। और लास्ट फील्ड नेम है हाइट, HEIGHT हाइट, और इसका डाटा टाइप है रियल। ओके, और मैं लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं और अब मैं क्लिक करता हूं रन बटन पर। ओके, और देखिए इस तरह से स्टूडेंट्स इन्फो टेबल बन चुका है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं और देखिए इस तरह से ओपन हो चुका है और इसमें सभी फील्ड्स आ चुके हैं, रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, एड्रेस, DOB और हाइट। ओके, तो अब मैं टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड करता हूं। तो इसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कमांड लिखता हूं इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो एंड वैल्यूज, और फिर इसके इनसाइड राइट करना होगा फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट नेम अजीत, फादर नेम ओम प्रकाश एंड एड्रेस मिर्ज़ापुर एंड डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले लिखना होगा ईयर, उसके बाद राइट करना होगा मंथ, मंथ है 10, और फिर राइट करना होगा डेट 25, सॉरी डे, और फिर राइट करते हैं लास्ट में हाइट 144.56 सेंटीमीटर। ओके, और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं एस करूंगा। ओके, और यहां पर मैं इसे रिफ्रेश करके चेक करूंगा। ओके, देखिए यहां पर फर्स्ट रिकॉर्ड आ चुका है। ओके, तो इसी तरह से मैं सेकंड रिकॉर्ड भी ऐड कर देता हूं 102 एंड नेम इज सौर्य, फादर नेम इज संजय and address is Sonbhadra and date of birth is 2009 and month is 11 and day is 20.
okay, and height will be 146.45, ओके। और फिर से मैं इसे रन कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं एस कर देता हूँ और इस तरह से मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करता हूँ 103 एंड स्टूडेंट नेम विल बी दीक्षा and father name is Rakesh and address is Mirzapur and date of birth is 2007, month is 9, okay, 09, and day is 21, okay, and height will be 147.34, ओके। और फिर से मैं इस तरह से रन पर क्लिक कर देता हूं और फिर मैं एस करता हूं और यहां से मैं इसे रिफ्रेश करके चेक करता हूं। तो यहां पर देखिए टोटल 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक और रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करने का एक और तरीका है कि आप पहले फील्ड्स के नेम को मेंशन करिए, इसके बाद आप वैल्यूज को ऐड करिए। जैसे देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स इन्फो और ब्रैकेट, इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा हेडिंग्स के नेम, रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, एड्रेस, डीओबी, हाइट, ओके। और इसके बाद मैं वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड करूँगा और नेक्स्ट होगा 105 एंड स्टूडेंट नेम विल बी अभिषेक एंड फादर नेम इज सुरेश सिंह एंड एड्रेस विल बी वाराणसी okay, and date of birth is 2010 and month is 9 and day is 15, okay, and height will be 142.34, okay। और अब मैं इसे रन कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं यस करता हूँ और मैं आपको रिफ्रेश करके चेक कराता हूँ, ओके। देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड भी आज यहाँ पर आ चुका है, ओके। यदि आपके पास किसी स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपने जो फील्ड्स के नेम राइट किए हैं, तो जिस फील्ड की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है उस फील्ड को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। जैसे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है उसका मुझे डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो यहाँ से मैं उसके डीओबी जो फील्ड है उसको मैंने रिमूव कर दिया, ओके। और यहाँ पर मैं अब वैल्यूज़ को राइट कर देता हूँ 106 एंड उसका नाम मैं राइट कर देता हूँ, जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है उसका नेम है विवेक और उसके फादर का नेम है राजकुमार और एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ, इसका एड्रेस है मिर्ज़ापुर और डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर राइट नहीं करूँगा, ओके। और इसकी हाइट मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 149.34, ओके। तो यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं फील्ड्स को मेंशन किया है जिनमें मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है, ओके। और जिसमें रिकॉर्ड मुझे ऐड नहीं करना है उस फील्ड को यहाँ पर आपको राइट नहीं करना है, ओके। और मैंने रिकॉर्ड भी केवल वैल्यूज़ भी केवल उन्हीं फील्ड्स के लिखे हैं जिनमें हमें ऐड करना है, ओके। और अब मैं इसे रन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके चेक करा देता हूँ, ओके। देखिए तो जिन फील्ड्स में मैंने वैल्यू इंटर किया है वहाँ पर वैल्यू आ चुकी है और जिस फील्ड को मैंने मिस कर दिया था वो यहाँ पर ब्लैंक है, ओके। यदि आप चाहें तो यहाँ पर नल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा 107
और नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम है अंशिका एंड इसके फादर का नेम है सतीश चंद और इसका एड्रेस है सोनभद्र और यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो मुझे DOB में असाइन करना है, लेकिन वैल्यू DOB। ओके, तो यहाँ पर DOB फील्ड को राइट करेंगे क्योंकि मुझे DOB में नल वैल्यू असाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली राइट करूँगा नल। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। ओके, एक मिनट, कुछ एरर है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो नल वैल्यू है वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहेगा, तो यहाँ से मैं इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देता हूँ और इसकी हाइट को भी मैं चेंज कर लेता हूँ 151.84। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड भी आ चुका है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर नल वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से भी आप एक सेल को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने इस टेबल में टोटल 7 रिकॉर्ड्स को ऐड कर लिया है और अब मैं इस टेबल पर क्वेरी परफॉर्म करूँगा। ओके, तो क्वेरी का मैं फर्स्ट कमांड यहाँ पर रन करता हूँ। तो क्वेरी परफॉर्म करने के लिए मुझे राइट करना होगा सेलेक्ट कमांड, SELECT सेलेक्ट, और फिर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ स्टार फ्रॉम एंड टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन क्वेरी में आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया है। ओके, तो इसे मैं रन करता हूँ। ओके, देखिए तो स्टूडेंट इन्फो टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन इस क्वेरी में आ चुकी है। ओके, और अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर और यहाँ देखिए ऑप्शन है SQL व्यू, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं फिर से SQL व्यू पर आ चुका हूँ। ओके, और अब मैं कमांड राइट करता हूँ एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्राइटेरिया सेट करूँगा वेयर एड्रेस इक्वल टू मिर्ज़ापुर। ओके, तो जिनका एड्रेस मिर्ज़ापुर होगा केवल वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होंगे। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ। ओके, देखिए तो केवल जो मिर्ज़ापुर एड्रेस वाले हैं वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर तो और सारे रिकॉर्ड हैं लेकिन यहाँ पर केवल मिर्ज़ापुर वाले ही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ से फिर से इसे चेंज करूँगा SQL व्यू में। ओके, अब मैं कुछ और क्राइटेरिया सेट करता हूँ, जैसे वेयर हाइट इज ग्रेटर देन 148। ओके, तो वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जिनकी हाइट ग्रेटर देन 148 होगी। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ। ओके, देखिए केवल वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं जिनकी हाइट 148 से ग्रेटर है। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से स्विच कर लेता हूँ SQL व्यू में। ओके, अब मैं पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए कमांड्स राइट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा यस नेम एंड एड्रेस। ओके, केवल 3 फील्ड चाहिए। ओके, और कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो। ओके, स्टूडेंट इन्फो टेबल से। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर केवल 3 ही फील्ड दिख रहे हैं, रोल नंबर, यस नेम और एड्रेस। ओके, फिर से मैं SQL व्यू पर स्विच करता हूँ और अब मैं कमांड राइट करता हूँ स्पेसिफिक कॉलम्स को कंडीशन के बेस पर सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे चाहिए रोल नंबर, यस नेम, एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, बट कंडीशन इज वेयर
एड्रेस इक्वल टू मिर्ज़ापुर। ओके, केवल इन्हीं कॉलम्स को डिस्प्ले करे, रोल नंबर, यस नेम और एड्रेस, लेकिन जिनका एड्रेस मिर्ज़ापुर हो केवल वही डिस्प्ले हो। ओके, तो ऐसा एक कंडीशन है। ओके, तो अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर केवल वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिनके एड्रेस मिर्ज़ापुर हैं। ओके, और यहाँ पर केवल 3 ही फील्ड हैं, रोल नंबर, यस नेम और एड्रेस। ओके, तो इस तरह से कंडीशन को सेट करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम को कंडीशन के बेस पर सेलेक्ट करने के लिए। ओके, और अब मैं फिर से स्विच करता हूँ एसक्यूएल व्यू पर। देखिए यदि मैं इस तरह से राइट करूँ सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो और फिर मैं इसे रन करता हूं, तो यहां पर देखिए एड्रेस फील्ड आया है और उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी रिकॉर्ड आए हैं। ओके, तो यहां पर देखिए एक ही एड्रेस कई बार आया है, जैसे कि मिर्ज़ापुर देखिए 1 2 3 टाइम आया है और सोनभद्र भी 1 2 3 टाइम आया है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो एड्रेस है केवल एक ही बार आए। ओके, इनका जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ना डिस्प्ले हो। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कमांड में चेंज करना होगा। यहाँ पर मुझे राइट करना होगा डिस्टिंक्ट। यह एक कीवर्ड है DISTINCT, डिस्टिंक्ट। ओके, तो जैसे मैं इसे यहाँ पर राइट करूँगा और फिर मैं रन करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यूनिक वैल्यूज हैं वही डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, यदि आप सभी एड्रेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली डिस्टिंक्ट वर्ड को रिमूव कर दीजिए और फिर इसे रन कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, और यदि आप यहाँ पर ऑल कीवर्ड का यूज करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ओके, देखिए इस तरह से। ओके, देखिए नेक्स्ट, यदि आप कुछ सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट 4 into 5। ओके, और फिर इसे रन कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है 20। ओके, तो इसी तरह से आप चाहें तो प्लस भी कर सकते हैं। ओके, इसे रन कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो सिंपल कैलकुलेशन भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यदि आप सिस्टम का डेट देखना चाहते हैं तो सिंपली आप राइट करिए सेलेक्ट डेट और फिर ब्रैकेट। ओके, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर इसे रन कर दीजिए। ओके, तो जो भी आज का सिस्टम का डेट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए सेम डेट है यहाँ पर। ओके, देखिए नेक्स्ट है यूजिंग कॉलम एलियास, मीन्स कॉलम्स के डुप्लीकेट नेम को यूज करना। जैसे हम सभी का एक ऑफिशियल नेम होता है जो कि हमारे सर्टिफिकेट में लिखा होता है और एक घर का नेम होता है। ओके, देखिए जैसे ये टेबल है स्टूडेंट्स इन्फो, इसमें फर्स्ट फील्ड का नेम है रोल नंबर, सेकेंड फील्ड का नेम है एस नेम और थर्ड फील्ड का नेम है एफ नेम। ओके, आप क्वेरी करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि रोल नंबर, यस नेम और एफ नेम आए। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड नेम जो एस नेम लिखा हुआ है वो यस नेम क्वेरी में ना लिख करके स्टूडेंट नेम लिखा हो, और यहाँ पर जो एफ नेम लिखा है वो एफ नेम ना लिख करके फादर नेम लिखा हो क्वेरी में। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। ओके, देखिए इसके लिए आपको क्या कमांड राइट करना होगा। ओके, इसके लिए आपको सिंपली राइट करना होगा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा यस नेम और फिर आपको राइट करना होगा एज और फिर आपको राइट करना होगा एलियास नेम, मीन्स डुप्लीकेट नेम, स्टूडेंट्स नेम कॉमा एफ नेम एज फादर्स नेम फ्रॉम कीवर्ड और फिर स्टूडेंट्स इन्फो। ओके, और फिर आप इसे रन कर दीजिए। ओके, देखिए इस तरह से यहाँ पर तीनों फील्ड आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेम है देखिए फील्ड का, यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पर फादर्स नेम हो गया। ओके, तो इस तरह से कॉलम्स के एलियास नेम को यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज, मीन्स एक रेंज पर आधारित कंडीशन। ओके, तो देखिए इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सिंपली मुझे राइट करना होगा सेलेक्ट स्पेस रोल नंबर कॉमा यस नेम कॉमा हाइट स्पेस
फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर हाइट, यहां पर यूज करेंगे बिटवीन 147 एंड 152। ओके, तो इस तरह से कंडीशन में आप रेंज अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन 147 एंड 152, मीन्स जिनकी हाइट 147 से 152 के बीच में होगी वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। ओके, तो इसे अब मैं रन कर देता हूं। ओके, देखिए, तो जिनकी हाइट 147 से 152 के बीच में है केवल वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, जिसमें है दीक्षा, साकेत, विवेक और अंशिका। ओके, अब मैं इसे फिर से SQL व्यू में चेंज कर देता हूं। देखिए, नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट, मीन्स एक लिस्ट पर आधारित कंडीशन। ओके, तो देखिए इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सिंपली राइट करना होगा सेलेक्ट स्पेस रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर एड्रेस इन। ओके, यहां पर देखिए इन कीवर्ड का यूज हुआ है, इन मिर्जापुर कॉमा वाराणसी। ओके, तो यहां पर आप इस तरह से वेयर एड्रेस फील्ड का नेम है इन मिर्जापुर कॉमा वाराणसी। ओके, तो यहां पर जितने भी एड्रेस है उनका पूरा लिस्ट यहां पर ऐड कर सकते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। ओके, तो जहां यहां पर देखिए वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका एड्रेस मिर्जापुर होगा या तो वाराणसी होगा। ओके, तो इसे मैं यहां पर रन कर देता हूं। ओके, देखिए, तो यहां पर केवल वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिनका एड्रेस मिर्जापुर है या तो फिर वाराणसी है। ओके, यदि आप चाहें तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे जिनका एड्रेस मिर्जापुर और वाराणसी न हो वही डिस्प्ले हो। ओके, तो इसके लिए आप क्या करना होगा आपको, तो यहां पर आपको सिंपली इन के पहले नॉट यूज करना होगा, NOT, नॉट इन मिर्जापुर वाराणसी। ओके, तो वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका एड्रेस मिर्जापुर और वाराणसी नहीं होगा। ओके, तो अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, देखिए यहां पर जो सोनभद्र वाले हैं केवल वही डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, मींस पैटर्न पर बेस्ड कंडीशन। ओके, देखिए इसे कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली यहां पर कंडीशन चेंज करना होगा, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा यस नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर यस नेम लाइक ए स्टार। तो इससे क्या होगा, केवल वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जिनका नाम ए लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं। देखिए, तो जिनका नेम ए लेटर से स्टार्ट है वही यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो यहां पर मैं देखिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं AB, तो क्या होगा 2 लेटर तक मैच करेगा। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं। देखिए यहां पर केवल अभिषेक आया है। ओके, तो यदि आप किसी का यहां पर नाम होता अभिनव तो वो भी यहां पर आ जाता। ओके, देखिए नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर नल, मींस नल वैल्यू को सर्च करना। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मुझे सिंपली राइट करना होगा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा यस नेम कॉमा DOB फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर DOB इज नल। ओके, तो केवल यहां पर वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जिनका DOB नल है। ओके, तो यहां पर मैं इसे रन कर देता हूं। देखिए यहां पर 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं, विवेक और अंशिका, जिनका DOB मैंने राइट नहीं किया था इस टेबल में। ओके, देखिए नेक्स्ट यहां पर एक और कंडीशन है कि मैं केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहता हूं जिनका DOB नल नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या करना होगा, सिंपली यहां पर नॉट ऐड कर देना होगा, नॉट नल। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, देखिए तो केवल यहां पर वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिनका DOB नल नहीं है। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने क्वेरी से रिलेटेड कमांड्स को कवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।